अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉमर्स की हमारी सीरीज़ कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद आज मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यू पीएचपी के ऊपर। तो पीएचपी आपको पता है ट्रेंडिंग लैंग्वेज में है। काफ़ी लोग कहते हैं कि पीएचपी ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन अभी इतना नहीं जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि जितनी ये पुरानी है लैंग्वेज और जितना ये टाइम से बनी है तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी इसकी डिमांड है। ठीक होगा, वेब डेवलपमेंट में अभी भी ये अमंग फेमस टेक्नोलॉजीज है। जितने प्रीवियस सिस्टम्स बने हुए हैं तो उनको मूव होते होते भी टाइम लगेगा। काफ़ी फेमस सीएमएस सिस्टम्स हैं, जस्ट लाइक वर्डप्रेस, जुमला, ओपन कार्ड, मजिंटो। तो ये ऑलरेडी फेमस है, मार्केट में चल रहे हैं। वर्डप्रेस का शेयर 35% ऑफ द वेब है, तो इतनी आसानी से तो पीएचपी नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है जी, बेसिक आपके पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, सच एज आप लोगों ने सी प्लस प्लस पे काम किया हो, या सी शार्प के ऊपर, या इवन जावा के ऊपर काम किया हो, या कोई भी आपने अगर 9th-10th का भी कोई स्टूडेंट है उसके अगर बेसिक हाउ नाउ होनी चाहिए। लूप्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है जी, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करती हैं, और अगर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, ठीक हो गया जी। दूसरा, इसके अंदर आपको HTML बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक HTML CSS, क्योंकि आगे से हमने कुछ वेब पेजेस भी तैयार करने हैं, तो उसके लिए बेसिक अगर आपको HTML CSS और अगर बूटस्ट्रैप भी आती है तो वेल एंड गुड, ये अच्छी चीज़ है। ये दो चीज़ें असल में रिक्वायर्ड हैं। सच उसके बाद कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काफ़ी PHP को लोग डिफ़िकल्ट भी समझते हैं, तो इशू नहीं है। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी होती है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी, आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आप बड़ी तेज़ी के साथ इसमें काम करना शुरू कर देंगे, वो कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन जो इनिशियल टाइम है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद पीएचपी का ये रिसोर्स है, मेरी अपनी साइट है पीएचपी डॉक्स, जो चैनल का नाम है, तो उसी के ऊपर phpdocs.com, इसमें आप पीएचपी पे आएंगे तो इधर सारे ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल होंगे जो भी हमने ये बनाया, और हमने इसी सीरीज़ को फॉलो अप करते हुए चलना है इंशाल्लाह, जो ये हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, पीएचपी क्या कर सकती है, ठीक है जी, व्हाट इज़ पीएचपी, या पीएचपी को हम क्यों यूज़ करते हैं आगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाते हैं कि पीएचपी असल में देखें, अगर आपने इसे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको बेसिक HTML CSS का पता होना चाहिए, जिसने ऑब्वियसली इस पर काम किया हुआ है तो उसको आइडिया होगा कि वेब पेज हम बना सकते हैं HTML CSS के थ्रू। जब आप वेब पेज बना लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग सारे पेजेस ढेर सारे नहीं बना सकते। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरह के फीचर्स चाहिए होते हैं कि हम डेटाबेस में डेटा रखें और वहाँ से ऑटोमेटिकली डेटा फेच करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं, क्योंकि वो हमारी जो साइट होती है वो स्टैटिक होती है, और हम चाह रहे होते हैं कि हम उसमें डायनामिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें। लेट्स सपोज एक बात करते हैं कि आपने एक सिंपल साइट बनाई है एक वेंडर के लिए या एक कंपनी के लिए, या स्मॉल टाउन, आपके टाउन के अंदर कोई बिजनेसमैन है उसके लिए बना दी है। ठीक है, अब आपने HTML में पेजेस बना दिए सारे के सारे, ठीक हो गया, चलो ये गुड हो गया। वेलकम बैक। एक्चुअली अबू की मुझे कॉल आ गई थी तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी बीच में से। अच्छा, अब ठीक है, आपने एक वेंडर को साइट बना के दे दी, ठीक है जी। अब उसने उसमें डेटा अपडेट भी करना है। आपने फॉर एग्जांपल उसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना दिया, उसमें अबाउट अस का भी बना दिया। अब कल को वो चेंज करना चाह रहा है, किस तरह से करेगा। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है स्टैटिक बनी हुई है, तो वो आपके पास आएगा, आपको कहेगा भाई मुझे करके दो। ठीक है, अब एक दफ़ा आप कर देंगे, दो दफ़ा कर देंगे, ठीक है, तो वो एक इशू है, आपको बार बार HTML के कोड में जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अगर एक ऐसा सेटअप बनाएं कि हमारे वो जो पेजेस का डेटा है वो बैकएंड पे हम एक पैनल बनाएं जहाँ से वो अपडेट हो सके, यानी कि वो कुछ भी लिखे तो सेव हो जाए डेटाबेस में। जब हम पेज लोड करें तो ऑटोमेटिकली डेटा हमारा डेटाबेस से निकल के आए, ना कि उस फाइल में से आए। और हम उसको एक पैनल की एक्सेस प्रोवाइड कर दें कि भाई आप इधर से जाके अपना जो भी कंटेंट है उसको चेंज कर सकें। ठीक है,
अब इस सारे काम के लिए हमें डेटाबेस एक्सेस चाहिए होगी, सिक्योरिटी के लिए हम सेशन एंड कुकीज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, और मुख्तलिफ सारे इसमें काम है। तो ये सारे काम हम लोग PHP के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि PHP हमारी बैकएंड लैंग्वेज है। तो इसके लिए हम XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। XAMPP के अंदर होता है हमारे पास अपाची, MySQL एंड PHP। असल में अपाची सर्वर होता है जो कि इन चीज़ों को हमारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, फिर उसके बाद वो PHP के हवाले करता है, PHP उसको इंटरप्रेट करती है, और अगर उसमें MySQL इंक्लूडेड है तो PHP MySQL से कनेक्टिविटी का परफॉर्म करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो फिर डेटा हमें वापस प्रोवाइड करता है PHP को, और PHP वापस उसको HTML आउटपुट में जनरेट करके या सिंपल नॉर्मल जो रॉ फॉर्मेट में आउटपुट में कन्वर्ट करके वापस अपाची सर्वर को देता है, और अपाची सर्वर वापस क्लाइंट को भेज देता है, ठीक है जी। ये यहाँ पर थ्योरी भी इसके ऊपर, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स कुछ मोटे मोटे लिख दिए हैं इसके अंदर जो मेन है, तो आप इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। दूसरा, PHP की पॉपुलैरिटी क्यों है इतनी ज़्यादा? PHP की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो पहली बात है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में यह है कि कम्युनिटी सपोर्ट करती है इस चीज़ को, मुख्तलिफ फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है प्रोप्राइटरी, उसको सिर्फ 10 बंदों ने बनाया, और एक है ओपन सोर्स जिसमें लाखों बंदों की कंट्रीब्यूशंस हैं, किसी ने थोड़ी की कंट्रीब्यूशन की, किसी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि 10 बंदों का माइंड और 1 लाख बंदे के माइंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ा एक एडवांस फीचर है कि ओपन सोर्स है और कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है, आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चल सकती है लैंग्वेज, ठीक है। और जो ज़्यादा फेमिलरिटी भी हुई है वो ऑब्वियसली लाइनक्स सिस्टम्स के ऊपर इसकी वेब होस्टिंग मिलती है, जो कि चीप है, सस्ती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ होस्टिंग के, ठीक है जी। उसके बाद कंपेटिबल है मुख्तलिफ वेब सर्वर्स के साथ, IIS के साथ। IIS माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, अपाची है, नैंजिक्स है, और बेताशा इस तरह के वेब सर्विसेज हैं, उन सब के साथ ये कंपेटिबल है। दूसरी बात है, वाइड वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस के साथ ये काम करता है। PHP की लैंग्वेज जो है, मतलब SQL सर्वर के साथ भी काम कर सकती है आराम से। MySQL इसका फेवरेट मतलब जो कंपेटिबल डेटाबेस है, उसका भी बताऊंगा कि MySQL को ही क्यों यूज़ किया जाता है वेब के अंदर। हाँ, बाकी डेटाबेसेस भी हमारे पास हैं, और Oracle, पोस्टग्रेस, डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ ये कंपेटिबल है, ठीक है जी। अब कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, इसकी सपोर्ट भी ज़्यादा अवेलेबल है। कभी भी आपने कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, ये तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी 2022 के अंदर या 2025 के अंदर डिफरेंट सिनेरियो, और आपको कोई नई लैंग्वेज अडॉप्ट करनी पड़ सकती है। तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ को आपने अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसकी कम्युनिटी को चेक करना है कि उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिसकी जितनी ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी उतने ही ज़्यादा आपको सपोर्ट अवेलेबल होगी। कल को इनकेस आप स्टक हो जाते हैं किसी एक जगह पे जाके, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर हेल्प मिल सकती है। अब जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं, 3 है, एंगुलर है, रिएक्ट है एंड व्यू है, ठीक है। और उसके अलावा और भी ढेर सारे हैं, लेकिन ये तीनों ही मार्केट में फेमस क्यों हुए पड़े हैं? क्योंकि इनकी सपोर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम्युनिटी है तो ऑब्वियसली सपोर्ट भी है। तो ये एक चीज़ माइंड में आपने रखनी है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फेमस CMS सिस्टम्स जस्ट लाइक वर्डप्रेस, जुमला, ओपनकार्ड, मैजेंटो, वो इसके ऊपर बिल्ड हुए हुए हैं PHP के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप PHP को लर्न करते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग, अब मैं वर्डप्रेस की एक एग्जांपल देता हूँ, वर्डप्रेस के थीम डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग वर्डप्रेस के लिए प्लगइन तैयार कर सकते हैं, और वर्डप्रेस का एक सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क है लारावेल, ठीक है, जो कि आपकी वेब एप्लीकेशंस जिसमें बड़ी डेवलप हो रही हैं, PHP में जो इश्यूज थे उनको लारावेल ने एड्रेस किया है, और वो एक अच्छा फ्रेमवर्क आपको मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लारावेल जो कंपनी है, ठीक है। तो अगर आपने एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बनानी है, या आपने एज अ मतलब बैकएंड डेवलपर ज्वाइन करना है किसी टीम को, या अपने को प्रोडक्ट तैयार करनी है, तो आप PHP को अच्छे तरीके से लर्न करें, और उसके बाद आप लोग लारावेल पे मूव कर जाएं, क्योंकि लारावेल एक इन्हांस्ड फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी एंड डेटाबेस के प्रोस्पेक्टिव से, और दूसरा उसके अंदर MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। तो ये फीचर्स थे, और वाई बता दिए कि क्यों हमने इसको यूज़ किया।
नेक्स्ट इस पे एक पॉइंट है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर आ जाता है कि ये बनी कब है और उसका जो नाम है वो क्या। तो ये बनी है असल में 1994 के अंदर, और रेस्मस लैड्रॉफ ये इसका मतलब मेन ऑथर है जिसने ये PHP लैंग्वेज राइट की है। असल में इसका जो नाम बनता है वो बनता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है जी। वो बनता था PPH, जो कि एक नाम सुनने में भी मज़े का नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसको फिर उन्होंने PHP कर दिया। तो अब आपको ये समझ लग गई होगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एब्रीवेशन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एब्रीवेशन नहीं भी होता, उनका डिफरेंट एब्रीवेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बनी आके लैंग्वेज बड़ा एक अच्छा पॉइंट था मेरे माइंड में। आई एम नॉट श्योर कि यार अभी कहाँ चला गया है। तो ये इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, लेकिन आप देखें कि इसको टाइम कितना लगा। 1994 में ये बनी है और 2007 में या 2004-05 के अंदर इसके ऊपर बूम आना शुरू हुआ और अभी तक इसके ऊपर बूम है, ठीक है। तो देखें अब वो दौर नहीं रह गया कि आप लोग समझते हैं कि जी लैंग्वेज ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं होती, थोड़ी कम हो सकती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट जो सॉरी मीन स्टैक है, मर्न स्टैक है, वो चल रहा है। ठीक है भाई, चल रहा है, वो चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि आपकी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है। असल में देखें जितने भी ये मीन मर्न स्टैक बने हैं, इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न हुई है कि हैवी लोड वाली एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन वो एक बहुत बाद की बात होती है। जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब फौरी तौर पे उसके ऊपर 1.5-2 लाख या 3 लाख या 4 लाख बंदा ही डेली का आ जाए, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ भी वो चीज़ें अपडेट हो सकती हैं बजाय इसके। लेकिन हाँ, आप एक अगर बिल्कुल न्यू हैं अभी और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप Node.js बाकी लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। पॉइंट माइंड में आ गया। PHP हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती हैं जो कंपाइलर को यूज़ करती हैं, एक होती है जो इंटरप्रेटर को यूज़ करती हैं, ठीक है। कंपाइलर में ये होता है कि सारा का सारा कोड एक दफ़ा कंपाइल किया जाता है, फिर उसके बाद जो भी एरर्स है उसके आउटपुट हैं वो जनरेट किए जाते हैं। इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपकी चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास वेब बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसमें इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है कि फ़ौरी तौर पे साथ साथ रिस्पॉन्स आ रहा हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूशन पे 2-3 मिनट लग जाते हैं कोड कंपाइलिंग के ऊपर ही, और इतनी देर तो क्लाइंट वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेब बेस्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वेब के अंदर, वो सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। हाँ, इनमें डॉट नेट है। डॉट नेट का ज़रा सिनेरियो डिफरेंट है ASP डॉट नेट का। वो फिर किस दिन मैं आपको समझा दूंगा कि वो कंपाइल्ड होती हैं उसमें लाइब्रेरीज, ठीक है। लेकिन वो भी एक दफ़ा कंपाइल्ड हो के फिर उनकी DLL फाइल्स बन जाती हैं, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। लेकिन जो नया रेजर व्यू फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मतलब कहते हैं ASP डॉट नेट है, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन है। दूसरी जो हमारे पास सेटअप की वीडियो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। PHP डॉक्स पे ऑलरेडी हमारे पास जैम्प इंस्टॉल करने की मैंने वीडियो दी हुई है। आप उसको लेके जैम्प इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। क्योंकि ये जैम्प हमारा मेन असल में है, तो इसी के थ्रू हमने सारे अपनी जो चीज़ें हैं परफॉर्म करने हैं, अपने कोड राइट करने हैं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देख लेनी है। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग ये सेटअप कर लें। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आईडी के ऊपर होगा, हम कौन सा आईडी यूज़ करेंगे और हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है हम उसको लेके चलेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करते रहेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करें सारी चीज़ों को और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।